एक किन्नर जिसका नाम था मधु, जो राजस्थान के कोटपुतली, रेवाड़ी और बहरोड के इलाके में हर घर की खुशियों में शामिल होती थी। शादी हो या बच्चे का जन्म, बधाई लेने की रस्म में वो जरूरी हिस्सा बन चुकी थी। मधु का नाम, मधु की पहचान और मधु का दबदबा इतना था कि उसकी परमिशन के अलावा उसके इलाके में और कोई किन्नर कदम भी नहीं रख सकता था। लेकिन क्या किसी ने सोचा था कि एक दिन वही मधु अपनी कार की सीट पर खून से लथपथ मिलेगी। 10 सितंबर की सुबह, समय था 11 बजे का। जगह मोलिहाड़ी गांव, निवराना के पास। सीसीटीवी कैमरे में जो कैद हुआ उसने सबको हिलाकर रख दिया। मधु अपनी कार में बैठी थी, तभी एक बाइक पास आकर रुकती है। बाइक पर सवार युवक कुछ देर मधु से बातचीत करता है और अचानक गोलियों की आवाज गूंज उठती है। लोग दौड़ कर आते हैं और देखते हैं कि मधु खून से लथपथ अपने गाड़ी की सीट पर पड़ी है। पास मौजूद लोगों ने उसे अस्पताल पहुंचाया, लेकिन डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। शुरुआत में पुलिस के लिए ये एक ब्लाइंड मर्डर केस था, लेकिन फिर घटना स्थल से कुछ दूर जाकर एक जली हुई बाइक, हेलमेट और बैग मिला। इस बाइक के बैकग्राउंड को फॉलो करते हुए पुलिस के हाथ एक धागा लगा। जांच ने धीरे धीरे वो राज खोले जिसने सबको हैरान कर दिया। असल में मधु की एक गुरु थी, सीमा, जिसने मधु को सब कुछ सिखाया था। बधाई कैसे लेनी है, नेक पद कैसे जमा करना है, समाज में अपना दबदबा कैसे बनाना है। लेकिन जैसे जैसे मधु बड़ी हुई उसने अपनी अलग ही पहचान बना ली। पैसा आने लगा, नाम होने लगा और सबसे अहम, वो अपनी कमाई गुरु को नहीं देती थी। यही बना दुश्मनी का सबसे बड़ा बीज। सीमा को खटकने लगा कि उसकी चेली अब उससे ज्यादा पैसा कमा रही है और सबसे बड़ी बनती जा रही है। जुलाई 2025 में सीमा ने अपने अंदर का जहर बाहर निकाला। उसने अपनी दूसरी चेली सोनिया उर्फ जरीन को बुलाया और मधु को रास्ते से हटाने की प्लानिंग शुरू हुई। सोनिया पहले ही तिहाड़ जेल में 307 के केस में 6 महीने के लिए अंदर रह चुकी थी। सोनिया के दोस्त समीर उर्फ जावेद और पेशेवर गुनहगार पवन गुज्जर को इस काम में शामिल किया गया। पवन पर पहले ही हत्या और डकैती जैसे संगीन केस दर्ज थे। चारों में बैठकर सौदा हुआ और सीमा ने 1 लाख की सुपारी दी। पवन ने रैकी शुरू की और आखिरकार 10 सितंबर को योजना पूरी हुई। बाइक से पहले शूटर ने दिन दहाड़े मधु को गोलियों से छन्नी कर दिया। पुलिस की गहरी जांच में सोनिया को गिरफ्तार किया गया और ये जो पूरा मामला था खुलकर बाहर आ गया। इस कहानी का सबसे बड़ा सबक ये है कि सफलता जलन को जन्म देती है। जब आप आगे बढ़ते हो तो जरूरी नहीं कि हर कोई आपकी तरक्की से खुश हो। कई बार सबसे नजदीकी रिश्ते भी जलन से भर जाते हैं। इसलिए हमेशा अपने आसपास के लोगों को ध्यान से देखिए, उनकी बातें और बर्ताव में छुपी हुई जलन को पहचानिए। अगर आप सावधान नहीं रहे तो वो जलन एक दिन आपको ही जला देगी।